हेलो मित्रों, लेट्स लर्न समथिंग न्यू में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित वाक्य पढ़ेंगे, जो कि लोकप्रिय संत कवयित्री ललत द्वारा मूलतः कश्मीरी भाषा में रचे गए हैं। इनका हिंदी अनुवाद यहाँ दिया गया है, जो कि मीराकांत जी ने किया है। ललत का जन्म 14वीं शताब्दी में सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललत को लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 ईस्वी में स्वीकार किया गया है। ललत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जैसे हिंदी में कबीर की दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललत की वाक भी प्रसिद्ध है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं ये वाक। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। इस वाक्य में ललत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। कवयित्री कहती हैं कि वह अपनी सांसों की कमजोर रस्सी की सहायता से शरीर रूपी नाव को खींच रही है। भवसागर से पार उतरने के लिए संसार को भवसागर कहा जाता है, तो उस भवसागर को पार करने के लिए शरीर रूपी नाव को सांसों रूपी कच्ची रस्सी से खींचा जा रहा है, जो कि कठिन कार्य है। कच्चा धागा तो कभी भी टूट सकता है, अर्थात सांसों की डोर कभी भी टूट सकती है। वह अपनी सहायता के लिए ईश्वर को पुकार रही है, लेकिन पता नहीं ईश्वर कब उसकी पुकार सुनकर उसे भवसागर से पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने सकोरे से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह उम्र बीतती जा रही है। इसी असफलता के दुख के कारण उसके मन में बार बार एक ही हुक अर्थात एक ही दुख भरी आह उठती है कि कब वह इस नश्वर संसार को छोड़कर अपने असली घर अर्थात प्रभु के पास पहुंच जाए। अब हम लोग दूसरा वाक्य को देखेंगे। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब हम लोग भावार्थ देखते हैं। यहाँ बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा गया है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। कवयित्री कहती है, हे मनुष्य, खा खाकर अर्थात संसार के भोग विलास को भोग कर तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आप देखिए, अच्छा खाने के बाद
क्या आप तृप्त हो जाते हैं? फिर भी ऐसा ही होता है कि और कुछ खाया जाए। और धन दौलत पाकर भी इंसान और अधिक पाने की लालसा में फंसा रहता है। तो फिर इन्हें पाने का क्या लाभ? दूसरी तरफ यदि तुम भोग विलास के स्थान पर सब कुछ त्याग दोगे तो मन में अहंकार उत्पन्न होगा कि मैं कितना त्यागी हूं। तुम इसके बीच का सम मार्ग अपनाओ। भोग करो लेकिन त्याग के साथ, सीमित मात्रा में। तभी ईश्वर को प्राप्त करने के बंद दरवाजे की सांकल खुलेगी, अर्थात चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा और प्रभु से मिलन हो सकेगा। अब हम लोग तीसरी वाक्य की ओर आएंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दू क्या उतराई। अब हम लोग इसका भावार्थ देखते हैं। कवित्री कहती है कि वह इस संसार में प्रभु की प्राप्ति के लिए सीधे साधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ मोह माया के सांसारिक जाल में फंसकर अपनी राह भटक गई और सीधे रास्ते पर न चल सकी। तब हठ योग में लगकर सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर भी खड़ी ही रही, अर्थात पार फिर भी न लग सकी। इसी में जीवन बीत गया। जीवन के अंतिम समय में जब उसने अपनी जेब को टटोला, अर्थात आत्म परीक्षण किया, अपने आप को परीक्षण किया, तो कुछ भी नहीं मिला। अब उसे चिंता सता रही है कि भवसागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी यानी नाविक को उतराई यानी पारिश्रमिक के रूप में वह क्या देगी। हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म ही हमारी असली पूंजी होती है ना, जो हमारा बेड़ा पार लगा सकते हैं। कहने का भाव यह है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए तरह तरह के झंझटों में फंसने की बजाय केवल प्रभु भक्ति करते हुए सत्कर्म करनी चाहिए। अब हम लोग चौथी वाक्य की ओर जाएंगे। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब इसका हम लोग भावार्थ समझेंगे। कवित्री कहती है कि शिव अर्थात ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। जब वह हर प्राणी में बसता है तो फिर मनुष्य धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान का भेदभाव क्यों करते हैं? इसे त्याग कर ईश्वर को पहचानो। ईश्वर को पहचानने से भी पहले अपने आप को पहचानो, खुद को पहचानो। यह आत्म परीक्षण ही साहिब अर्थात ईश्वर से पहचान करा सकता है। भाव यह है कि ईश्वर सर्वव्यापक सभी जगह है तथा आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव का भी विरोध किया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वाक्य समझ में आया होगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।